चुनावी माहौल के चलते नारायणपुर में भाजपा जिला अध्यक्ष की हत्या मामले को लेकर सियासत गरमा गई है। एक और नक्सलियों से सांठगांठ के आरोप पर सीएम बघेल का बयान सामने आया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ये टारगेट किलिंग के तहत किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने रतन दुबे की मौत पर शोक व्यक्त किया है और कांग्रेस सरकार की घोर निंदा की है। साथ ही बताया कि ये लगातार 9वें बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई है। लगातार प्रयास के बाद, लगातार संघर्ष के बाद, लगातार विरोध के बाद भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार नक्सलवादियों की आड़ में टारगेट किलिंग का तांडव मचाती रह रही है। और ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे, उनके जान माल की सुरक्षा हो। और अगर ये टारगेट किलिंग नहीं रुक रही है, ये किलिंग नहीं रुक रही है, तो भारतीय जनता पार्टी आज सीधा आरोप फिर से लगाती है कि भूपेश बघेल सरकार का वर्चस्व छत्तीसगढ़ में कम हो चुका है। छत्तीसगढ़ में उनके पांव उखड़ने लगे हैं। विशेषकर आदिवासी समाज भूपेश बघेल सरकार को पूरी तरह से छोड़ चुका है, उस पर अविश्वास व्यक्त कर चुका है और अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में, मैं कहूँगा कांग्रेस सरकार के संरक्षण में, लगातार पिछले 9 महीने में हमारे 9 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई। और ये हत्या की वजह सिर्फ राजनीतिक दिखाई पड़ती है, राजनीति के अलावा दूसरी कोई वजह नहीं है। और जब किसी प्रदेश में राजनीतिक हत्याएं होती है, इसका ये सीधा मतलब होता है कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा रचित संविधान, जो कि लोकतंत्र पर आधारित है, उस लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत मानी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत हो चुकी है जब विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। और हत्या का स्वरूप ऐसा है, जब हमारे रतन दुबे साथी कार्यकर्ता नारायणपुर के जिला उपाध्यक्ष हैं और उस विधानसभा के संयोजक भी हैं और चुनाव चल रहा है, विधानसभा के संयोजक की हत्या करना मेरा मानना है कि साजिशपूर्ण और टारगेट किलिंग के अलावा और कुछ नहीं है। जब वो लगातार दौरा कर रहे थे, अंदरूनी क्षेत्रों में रतन दुबे आदिवासी भाइयों के साथ घुले मिले थे और लगातार अंदर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। कल उन्हें कुल्हाड़ी से कुछ लोगों ने सभा के दौरान, मीटिंग के दौरान उन पर कुल्हाड़ी से वार किया और जब वो बचने के लिए दौड़े, तब दौड़ा दौड़ा कर उनके शरीर के टुकड़े कर दिए और कई वार कुल्हाड़ी से उन पर किया। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना मौत की सज़ा के बराबर है छत्तीसगढ़ में? क्या भूपेश बघेल की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार मौत की सज़ा दे रही है? लोकतंत्र की रक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की पुनः बहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी के ये 9वें कार्यकर्ता की शहादत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। रतन दुबे हमारे बीच नहीं हैं, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वस्त करता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। पिछली जो घटनाएं हुई, 16 जनवरी बुधराम कलटाम की संदिग्ध हालत में मॉर्निंग वॉक के समय रोड में पड़ी हुई लाश मिली। 5 फरवरी को भाजपा मंडल अध्यक्ष नीलकंठ कक्केम की हत्या कर दी गई। 10 फरवरी को जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को घर में घुसकर AK-47 से छलनी कर दिया गया। 11 फरवरी को उप सरपंच रामाधार अलामी की हत्या कर दी गई। 21 जून को एसटी मोर्चा के महामंत्री काका अर्जुन की गला रेत कर हत्या कर दी गई। 21 अगस्त को महेश गोटा को इसलिए अगवा कर लिया गया कि वो मंदिर में आदिवासी भाइयों को पूजा करने ले जा रहे थे और दूसरे दिन उनकी हत्या कर दी गई।
बीजापुर के चिन्नागेलूर निवासी रामा पुनेम की पुलिस के मुखबिर होकर हत्या कर दी गई। 20 अक्टूबर मोहल्ला मानपुर बिरजू तारम की हत्या कर दी गई। और कल 3 नवंबर को, परसों 3 नवंबर को हमारे जिला के उपाध्यक्ष रतन दुबे जी की कुल्हाड़ी से वार कर, 4 नवंबर को कुल्हाड़ी से वार कर और दौड़ा कर शरीर के टुकड़े करके मार डाला गया। मैं फिर से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे माँ के सिद्धांत पर चलते हैं और भारत में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और ये अपराधी सरकार जो अपने वर्चस्व के लिए खून की होली खेल रही है, बेकसूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गला दबा रही है, उनकी हत्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं भी संकल्प लेता हूं कि ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा और ऐसी सरकार को जब तक हम उखाड़ कर नहीं फेंकते हैं तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे।